वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धरम कुर्गिनांतजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूपे अल्पदखंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्साति लक्ष्यमीकम नित्यम मचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण्डै सद्गुरुतम चैतन्यम शासुं व्योमातीतम निर्जनम नाद्मिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सद्गुरु दयाल के अमृत में वाणी काना द्वारा राम सद्गुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बनता राम सद्गुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दी दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु जालम मुझे हृदय हरि नित पर संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शहि सतगुरु गुण लिखना ये सत अंतर्यामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः स्वामी का संवाद चल रहा है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी संत साध वैरागी स्वामी ढूंढिया खटदर्शनी सभी सुनो और नर नारी सबके लिए महाराज फरमाते हैं मैं त्रिलोकी का गुरु पदवी मेरे को दी, चाहे कोई जानो चाहे नहीं जानो। गुरु तो पदवी हमारी आदु सुन ज्ञानी। अब हमारी महाराज यहाँ किसको कह रहे हैं? आत्म चेतन से महाराज ज्ञान और सता रूप से बोल रहे हैं, अनबे वाणी का निर्णय कर रहे हैं कि संसार में जो गुरुमुखी है वो ही परमात्मा में मिल सकता, जो मनमुखी होता है वो कभी नहीं। एक गुरुमुखी और एक मनमुखी आज ये निर्णय कर रहे हैं। सुखराम जी महाराज स्वामी जी को कह रहे हैं, हे स्वामी जी आप गुरुमुखी हो या मनमुखी। मनमुखी को अनुपासी कहते हैं, वो आत्मद्रोही कहलाता है, और जो गुरुमुखी होता है वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि गुरुमुखी जगत में कौन है वो सभी सुनो। जब तक ये गुरुमुखी आत्मा को नहीं बनाएगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। तो गुरुमुखी के लिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। तो आत्म का गुरु शिष्ट में तासों सन्मुख हो, तास सिर खून रहे नहीं कोई, ब्रह्म लग कहूं तो ब्रह्म लग कहूं तो ये जन्म ऊंचे घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव होए जग में आवे, सुख राम एक दो फिर जन्म ले, सुख पावे कहूं तो। महाराज फरमाते हैं जो आत्म का गुरु शिष्ट में है उसके सन्मुख होना ही गुरुमुखी होना। अब आत्म का गुरु कौन है? आत्मा को गुरुमुखी बनना है, शरीर को बनना। तो शरीर से गुरुमुखी कहलाने लगता है वो मनमुखी। कल्याण आत्मा का करना और गुरुमुखी शरीर को बनना। शरीर के तो 7 गुरु पहले ही हैं, माता पिता दाई नाई मास्टर सब शरीर के गुरु ही। सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में कल्याण आत्मा का करने के लिए तेरे को पंच तत्व शरीर मिला है, और फिर तू गुरुमुखी ज्ञान को, अनुभव ज्ञान को, सत्य केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को भूल जाता। तो संत चेता रहे हैं
संत आपको सोए हुए को जगा रहे हैं, तो इसके सन्मुख हो, आत्मा को सन्मुख कर। गुरु ज्ञान के, केवल ज्ञान के या ज्ञानी के सन्मुख होगा तो मनमुखी कहलाए, और ज्ञान के सन्मुख होगा तो गुरु। तो ज्ञान के हैं, ज्ञान के हो तो फिर ज्ञान क्या कह रहा है ये बता दो। महाराज फरमाते ज्ञान की समझ ही नहीं। महाराज कह रहे ज्ञान ग्रंथ सब सामलो, ज्ञान ग्रंथ की नींव है तत् नाम विचारो। और काम क्रोध अहंकार रे ममता फिर मारो, शील संतोष कहीजे। महाराज फरमाते हैं शील और संतोष धारण जब भी होगा तो गुरु मुखी बनोगे। ज्ञान ग्रंथ को सामलो, क्या कह के गए, भगवत वचन है ये ज्ञान ग्रंथ की नींव है। नींव पक्की होगी जब भी मकान खड़ा रहेगा। तो इस शरीर के अंदर नींव ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की चाहिए। आत्मा को उसको सन्मुख होना है, यानी क्या साधन लिखा हुआ है उसको धारण करे और फिर उसमें लीन रहे, रूप का सेड़बेड़ नहीं करे। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि रूप का सेड़बेड़ नहीं करेगा तो समझ जाओ वो गुरुमुखी है, और ज्ञान भी धारण कर रहा है, ज्ञान भी कथ रहा है, और रूप को सब कुछ बता रहा है। तो रूप प्रकृति का है, आन है इस संसार में आत्मा के सन्मुख रखने। आत्मा को तो एक सेकंड में श्वासा कोटेने छोड़ के, आत्मा छोड़ के चले। तो आन उपासी आत्म द्रोही ताकू दूर निवार। हे मनमुखी सुनो, आन कौन है, रूप है, शरीर प्रकृति का। मन विचारों श्वासा इंद्रियों को द्वारा ही तू गुरुमुखी बनना चाहता है। उपासी यानी उनकी उपासना करके गुरुमुखी बनना है। उनके आधार से ही तू चर्चा करता है, उनके आधार से केवल भगवंतों के केवल ज्ञान का निर्णय करता है, बेरंग अर्थ करता है, दूसरों पे घटा रहा है। तो वो आन उपासी आत्मद्रोही, इस आत्मा के साथ दगा कर रहा है। दगा बाज सुखराम के दिल कुल करे न बात। तो राम इष्ट को छोड़ पीर भो पाको पूजे। सांसों श्वास इस राम नाम के सिमरन को छोड़कर और इस पीर भोपा बने हुए जो अपने आप को मेहनत गद्दीधारी शंकराचार्य अपने आप को गुरुमुखी समझते हैं, गोविंद से ऊपर समझते हैं, उनमें लीन रहते हैं। वो पीर भोपा की जैसे है। ये थोड़ी किसी में देवता आवे जब पीर भोपा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जो गुरुमुखी है वो ना काउसु बैर दोस्ती, आपे घरा न जावे। किसको पूजो किसको तजो, सकल में ब्रह्म एक दिसे रे। जो गुरुमुखी है उसको ब्रह्म एक नजर आता है, सारी पिल्लों के क्या। कोई महाराज फरमाते हल्का भारी नजर नहीं। प्राण उपासी हल्का भारी बताते, नवदा भक्ति को हल्का बताते हैं, मंदिरों को हल्का बताते हैं, देवताओं को आन बताते हैं, और अपने आप को गुरु सदगुरु भगवान समझते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते और आंखों पर मोद दे सब झूठो संसार, थे साचो कर्म मान्यो पका पकी के धार। अरे चाय जहां लग निरपक नाई, पक्क खाच कर बात सुनाई। पूरा को ज्ञान देते हैं, समझाते रहते हैं, मनमुखी बन करके कहते हैं सब संसार झूठा है। तो फिर तू बोल रहा है तो तू संसार के साथ जगत के साथ है, अलग है। तीन लोक का रूप ले रखा है ना, प्रकृति के शरीर के साथ ही तो बोल रहा है और खुद को सच्चा मानता है। इसी को मनमुखी कहते हैं, इसी को पखा पखी में बंद रखा। क्यों? उसके चाय ना बहुत है घट, जिसके चाय होती है वो थोड़ो घणो पको हुई,
निरपक बात कहे नहीं, थोड़ा घना भी पक्का लगाएगा कि हाँ सदगुरु सुखराम जी है, पदवी उनको है, ज्ञान सुखराम जी का है, पण जरूर लगाए। बेनी हो तो आपने विधि गुण बताए, ज्ञान कौन समझावे, आज्ञा कौन देवे, शब्द की कौन करावे, ये पण लगा लेते हैं। कई जगह पण लगाते हैं सदगुरु सुखराम जी है और बताने वाले गुरु है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति कौन है जिसके आधार से तू बोल रहा है? फिर वो कुछ नहीं है। और सुखराम जी कह रहे ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया। ब्रह्मा गुरु है, पिता भी है, सुखराम जी के हैं। अभी बात सुखराम जी वाणी बांचने वाले के नहीं है। और शिव से ये उपदेश लिया, ब्रह्म से। शिव मतलब ब्रह्म, ये ब्रह्म का उपदेश धारण कर रहा, वही जगत में गुरुमुखी है। तो हे स्वामी जी, गुरुमुखी हो ये ज्ञान जो माने, समझ सोच रे भाई, कह सुखराम अर्थ सो दीजे, काय बेस तड़ आई। जो अनबे ज्ञान है केवली भगवंतों का, उन्होंने जो इसमें अनबे ज्ञान में जो साधना लिखी हुई है, जो क्रिया लिखी हुई है, जो जुगती लिखी हुई है, जो विधि सहित सदगुरु विधि से रटना लिखी हुई है, उसको धारण कर तो ही गुरुमुखी होगा। अब वो है नहीं साधना, और बातें बनाता है किसकी? सारे शास्त्रों के ज्ञान की। तो महाराज फरमाते 52 अक्षर बायरो, 53 गयो न जाए, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जा। 52 अक्षर की रचना करते नहीं हो और ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हो मुंह बंद करके। तो 52 जत्तर अक्षर रकार मकार मुखारबन जिब्या कागलिया से नहीं रटोगे, तब तक उस सांस धारण कर नहीं सकते। और उस सांस के बिना 54वां नियंचर आने, और वो आए बिना तुम पिछम घाट जा नहीं सकते, तो गुरुमुखी बन नहीं सकते। गुरुमुखी बनने के लिए कह तो मेरे को आप समझा दो, और क्या आप समझ लो। समझा भी नहीं सकते, समझो भी नहीं, तो नीचे तड़ के नीचे, यानी ज्ञान से नीचे उतर। मैं बूझू तुम कहो उचारी, तुम बूझो मैं भाकू, कै सुखराम मिल्या से मुंडे भरम काय को राखू। मैं पूछता हूं तो आप जवाब दो, आप जवाब भी नहीं देते, और मैं कहता हूं वो मानते भी नहीं। तो मनमुखी हो गुरुमुखी हो, या तो मान जाओ और क्या जवाब दो, तभी आत्मा का गुरु का संग है, नहीं तो प्रकृति के आधार का ही बस सब पक्ष में बंधे हुए हो। सन्मुख मिलने पे किसी प्रकार की कसर नहीं रखनी चाहिए। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले कह गुस्सा कहलात। ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है जब ज्ञान की बात होती है, और जो मनमुखी है उससे गुरुमुखी मिल जाता है, तो फिर क्या है, रीस खा खा के उठ उठ के बकते। तो बोलो संत उचारो बाणी, अहू भाव को छोड़ो, कै सुखराम साधसु मिलिया कुबदी रांड को काटो। अहम भाव अहू भाव हूं पद को छोड़ोगे, मन मुखी को त्यागोगे, जब महाराज फरमाते हैं ये संतों की जो वाणी है इनका उच्चारण कर सकोगे। जब तक मनमुखी है, मनमुखी का निर्णय कर रहे हो, चर्चा शुद्ध नहीं है, तो फिर वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है? पहले चर्चा की तो समझ करो। तो वाणी उच्चार रहे हो तो अहुभाव हुपद के साथ उच्चारण कर रहे हो। अनंत प्रकार की बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां घट में बैठा रखे हो, यही संसार में आन उपासी है। वो आत्मा को गुरुमुखी से वंचित रखता है, वही आत्ममित्र। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि हंस हंस मिलो करो ने चर्चा, हम आया तुम पासे। हे स्वामी जी,
जब आपका और हमारा ज्ञान चर्चा का साथ हुआ है, ज्ञान चर्चा का संवाद चर्चा चल रही है, तो कह सुखराम छेड़िया नेक नबा से, खुशी होकर के ज्ञान चर्चा करो, अंदर बाहर एक हो करके, दुविधा रख के मत करो। दुविधा को ही ललपल कहते हैं। ललपल करके और परमात्मा को रिझाओगे तो हरगिज रिझेगा नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला, ललफल करके रिझायर लेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। ऐसे मूर्ख ज्ञानी जगत में मनमुखी बनके और परमात्मा में मिलना चाहते हैं। अरे देखो रे देखो साधो मत जगत, और जगत भी साथ में बंध जाता है, और वो भी जानता है गुरुजी हमारा कल्याण कर दे। सदगुरुदेव फरमाते हैं, पुष्प का गुण क्या है? छेड़ने से उसकी सुगंध नहीं है। जो छेड़ते हैं फिर भी वो धारण नहीं करे, ज्ञान चर्चा करके भी खाली उठ के चला जाए, वो किस काम का है? इसलिए छेड़ने से ही तो सुगंध आती है। अब आपसे मेरी ज्ञान चर्चा हो रही है, हो स्वामी जी, और आप इसको मान्यता दे ही नहीं रहे हो ज्ञान को, गुरुमुखी बनने की इच्छा ही नहीं है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे निर्भय शब्द उच्चार प्रेम से बोलो आई, जहाँ जागे वो नाम नख चक के माई। निर्भय शब्द का उच्चारण करो, जो भय से रहित करने वाला, आत्मा को जन्मने मरने से अलग करने वाला, बहुत सागर से पार करने वाला, तीन लोक की घानी के बैल से छुटकारा करने वाला, जो ये केवल ज्ञान है, ये अनभय ज्ञान है, ये निर्भय शब्द है। इनको प्रेम से उच्चारण करो और धारण करो उच्चारण करके। जहां जागे वो नाम नख चक के, नख चक में रोम रोम में जागृत होगा निज नाम, निरंतर उमव हो जाएगा, तन थर्राएगा जबरदस्त। जो दूजो भेड़ होए कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग जो गर तज जाग। अगर इसमें दूसरा भेड़सेड़ होगा, माया का, रूप का, प्रगति के आधार का, यानी वो मनमुखी होगा, इन प्रगति के आधार से मन में अच्छा लगे वही अर्थ करते हैं, वही चर्चा करते हैं, वही निर्णय करते हैं, तो भेड़ आ गया। तो भेड़ होगा तो वो नख चक में निज नाम जागृत। अब ये विधि धारण करते हैं तो कईयों के तो नख चक रोम रोम थर्राते हैं, और कईयों के नहीं थर्राते। क्या कारण है? यही कारण। भेड़ होता है, चाहना होती है, घट में इच्छा रहती है, आसक्ति रहती है, उसके नख चक नहीं। और नख चक में जिसके खत्म होके और सिर्फ आत्मा परमात्मा मिलना चाहती है, और अंदर पीड़ हो जाती है जबरदस्त, ये निर्णय सुन के निरपक्ष का, भेड़ सेड़ का नहीं, तो तंत्र था जब। तो निर्णय में गुण है। इसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे हैं कि खटरागा साथे करे एक कण समचे, कोई गुण एक नहीं माय। एक भी गुण प्रकट नहीं होगा। 6 रागों को एक साथ करोगे, एक भी राग का गुण। इसी प्रकार राग जो घर तज जा गावे, गाते तो हैं पर राग का गुण नहीं प्रकट होगा। वाणी बाँच रहे हैं, ज्ञान कत रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, पर नख चक में रोम रोम धूजता नहीं है। क्या कारण है? वो एक साथ शेर भेड़ आन को राम को बराबर समझ, आन राम बराबर नहीं। राम जहां आन नहीं, जहां राम है वहां माया नहीं, माया है जहां राम है। तो महाराज फरमाते, जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, जहां चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे। जहां चर्चा शुद्ध है,
कोई भेड़सेड़ नहीं है। आत्म का गुरु का बखान है, आन का गुरु का बखान नहीं। प्रकृति के आधार को गुरु नहीं बताता। गुरु महापुरुषों के अनभे ज्ञान और भगवत वचनों को गुरु ज्ञान कह करके धारण करवाते हैं और करते हैं। वही आत्मा परमात्मा में मिलेगी, वही गुरुमुखी कहलाए। गुरुमुखी वही कहलाएगी तो संसार में परमात्मा में मिलना, वही गुरु ज्ञान को धारण कर सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जहां आन की शिव साध की संगत न भावे, जहां आन की सेव है, आन उपासी है, उसको ये संतों के केवल ज्ञान का निरपक्ष निर्णय की संगत, आध्यात्मिक निर्णय की संगत अच्छी नहीं लगती। इसी के लिए सुखराम जी कहते हैं, मनमुखी और गुरुमुखी। मनमुखी गुरुमुखी साथ नहीं रह सकते। क्यों? यो कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जोग, दाख पड़ा सुखराम के होवे काग के रोग। यूं कर्मी नर सुखराम के ज्ञान विदे नहीं आय, यूं हरिजन मंड प्रकटिया कर्मी नर मुरझाय। और ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी मां। गुरुमुखी तो खुशी होता है, उसके बुद्धि पे लगता है ये ज्ञान चक्र। सदगुरु कहे जो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो ही मेरा ये ज्ञान चक्र है। ये चारों में घूमता है। कहीं महाराज सता रूप से बोले, कहीं अणवे रूप से बोले, कहीं ज्ञान रूप से, कहीं आत्म चेतन से, कहीं शरीर से, चारों मेर घूम रहा है। और ये ज्ञान चक्र कनपट्टी में किसके लगता है? मनमुखी के। और गुरुमुखी के बुद्धि पे लगता है। जिसके बुद्धि पे लगता है विवेक और वैराग आ जाता है, ज्ञान वैराग की प्राप्ति हो जाती है। और जिसके कनपट्टी में लगता है वो घायल हो जाता है, उठ के चला। इसमें दोनों ही गुण है। जो आन उपास्य है वो कर्म ही है, कर्मी नर। वो रूप ही रूप को प्रकृति के आधार से मनमुखी बन के मन विचारों से ज्ञान करते, बेरंग अर्थ करते हैं और सब दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, खुद गुरु बने। इस प्रकार से सदगुरुदेव फरमाते हैं, सिमरत को शरणों तजे गहे आन की ओर। सिमरत सृजनहार का तो सरना छोड़ते हैं। सिमरत कौन है? नियंचर। इसके लिए सतगुरु पद हुई। अनभे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, रणभे ज्ञान गुरुदेव है और भगवान। समर्थ नियंचर है और सतगुरु पद है। पद भी अलग है, पद अलग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, पदवी केवली भगवंतों को मिलती है जो अनभे ग्रंथ बनाते हैं और वो पद की प्राप्ति करते हैं जब पदवी में। अपन को पद का ही ठिकाना नहीं और पदवी लेके बैठे रहते। तो पदवी छोड़े जगत की तीनों जुकारा। क्यों कुल पदवी छम है भाई, सोपन भरी विकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा जन जावे। जो गुरुमुखी है तीन लोक ही सराते हैं और आत्मा अगम देश में। तो दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। ये मनमुखी के उपाय छोड़ दे, प्रकृति के आधार से बने हुए और उसके निर्णय करता है वो आन उपास। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हरिजन चाल जिना के आया आ मनवार करीजे। कै सुखराम भाव सो वाणी अंजल आन धरीजे। हरिजन जिसके घर पे आए हैं, जिसके हरि के जनों का अनुभव ज्ञान जिसके घर में जागृत हो गया और हरिजन का गुण प्रकट हो गया, उस देश में मिलने के लिए आत्मा हरि की दासी बन जाती है, हरि में लीन हो जाती है। तो ये मनवार करो,
राम सने मिलजो जी मन बुढ़ एक मिलजो मत। जो गुरुमुखी है वो सब राम सने है, और मुड्ढ कौन है? जो मनमुखी। राम सने मिलजो जबर, ऐसी भाव रहती है मन में, ऐसा पीड़ रहता है, ऐसी भक्ति का गुण होता है। राम से राम सने, गुरुमुखी से गुरुमुखी मिलते हैं तो प्रसन्न होती है। देसी आए के देसी आगे काई चर्चा, आनंद मगन मेरे, आनंद मगन मेरे। और अंजल आन धरीजे, उसका आदर करो, आत्म ज्ञान से, आत्म धर्म से, 2.5 अक्षर की भक्ति राजयोग से उसकी मनवार करो, ज्ञान का झंडा फड़काओ। और मनमुखी होता है वो, चर्चा तो करता है, ज्ञानी बना रहता है, परंतु पक्ष बोलता है, अपने प्रकृति के शरीर का पक्ष लेता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, चर्चा माय पक्ष नहीं लीजे, ज्ञान करे सो कहना, कै सुखराम न्याय सो चोड़े, पकड़ खाट तड़ देना। ज्ञान चर्चा में कोई प्रकार के प्रकृति के आधार का, मन विचारों का, श्वासों का, इंद्रियों का पक्ष नहीं लेते। ज्ञान के वे उस प्रकार से निर्णय करे, बेरंग नहीं करे, शब्दार्थी करे फिर आध्यात्मिक करे। शब्दार्थी करके आध्यात्मिक घटा दे खुद, तब सच्चा न्याय है। तब आत्मा गुरुमुखी बढ़ेगी, नहीं तो मनमुखी है। तो दास भाव सारो कर लीजे, निमन खिमण सो रहना, कै सुखराम बेस चर्चा में पक्के बात नहीं कहना। नम्रता धारण करे, क्षमा धारण करे, सहनशीलता रेवे, संतोष समता रेवे, इसको कहते हैं दास भाव। गुरुमुखी होकर के दास भाव बना रहे। कृष्ण भगवान 16 कलाधारी होते, महाराज फरमाते सारथी बने रहे, शांति दूत बने रहे, चपरासी बने रहे, छोटे भाई बने रहे, माता पिता के बालक बने रहे। कभी नहीं कहा मैं त्रिलोकी नाथ। बोलो, इतनी होनकाल की कला लेके आए, इतने राक्षसों का दमन किया, केवड़ी भगवंत गरीब से गरीब बने रहे, जितने भी आए कभी नहीं हुए कि हम हुए, और नहीं अपना कोई परिचय छोड़ के गए और परम पद में मिल गए, सिर्फ ग्रंथ छोड़ के। इस ग्रंथ का ज्ञान तो समझ नहीं, और धामे बड़ा बड़ा के महाराज फरमाते हैं, मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए, सेवा पूजा जग में रहत है और रवे कचना। बस तो बताओ फिर वो पक्ष का निमन खिमण में है, चर्चा में है, तो पक्ष में है। पक्ष में चर्चा ऐसी करो, महाराज फरमाते दूध का दूध और पानी का पानी, साकार निराकार अलग अलग हो जाए। सृष्टि रचने के लिए तो साकार निराकार 7 ब्रह्मा जी ने कहा है, और केवली भगवंतों ने साकार निराकार को अलग अलग। उसके लिए निष्पक्ष चर्चा की चाहिए, साकार निराकार अलग करने के लिए। और साकार निराकार शामिल में तो शेरबेल चल जाती। तो चर्चा में लाठियां आवे तो ही राम नहीं कोपे, कै सुखराम भक्ति है मेरी संत सूर पग रोपे। चर्चा में कोई प्रकार का आवेश नहीं, और आवेश किसी से लाठियां यानी ज्ञान का जोश भी है तो राम जी नाराज नहीं हो, ज्ञान का तो रहेगा। महापुरुषों के चरणों का, ये शाखों का तो प्रेम रहेगा, और शाख से ही प्राणी उत्तर दे सकेगा, बिना शाख के क्या देगा। केवल भक्ति सूरवीर संति धारण कर सकते हैं, कायर नहीं। जो मनमुखी है वो कायर है, जो गुरुमुखी है वो सूर। और गुरुमुखी ही अपनी कसर निकाल सकता है, दूसरों के भी निकाल, खुद की भी निकालेगा, दूसरों की।
और मनमुखी होगा, खुद की भी नहीं निकालेगा, दूसरों की। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि देवे भेद कसर सो काढ़े आप कड़ावे भाई, के सुखराम संत सो सूरा भोल परखे न माई। खुद में कमी है तो कसर निकाल दो, और दूसरे में है तो उसकी महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा निष्पक्ष निर्णय करके निकाल दो। कोई प्रकार का खुद के निकालने के लिए विपक्ष मत रखो, दूसरों के समझाने में विपक्ष मत रखो। जब तक चर्चा में पक्ष रखोगे तो मनमुखी कहलाओगे, मूर्ख ज्ञानी कहलाओगे, लल फल करते रहोगे, और लल फल में परमात्मा मिलने वाले नहीं। जो परमात्मा भोले नहीं है, परमात्मा कोई ऐसा नहीं है तेरे को 1 सेकंड में लल फल से मिल जाएगा। परमात्मा मिलने के लिए शरणों तको भजन में माता भेष पैरिया, भजन में रत रहेगा और ज्ञान चर्चा में निष्पक्ष निर्णय करेगा, ये भोलक नहीं रखेगा। भेष पैर के अपने आप को गुरु सदगुरु नहीं समझे। भेष कौन? आत्मा ने जो पंच तत्व भेष पहन रखा, इस भेष को ही सब कुछ मानते हैं। ये नहीं कपड़ा रंग पहने, वो तो शरीर का धर्म। भेष पहन के इसको गुरुमुखी समझने लग जाता है ज्ञानी, वो ही महाराज फरमाते हैं वो बन नहीं सकता, मन मुखी कहलाता। वही संत सूरवीर है जो अपनी भोलक काढ़े दूसरों को। वही संसार में हे स्वामी जी परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इति श्री स्वामी का सम्मान संपो। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।